इंडियन डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी अपडेट आई है। डीआरडीओ ने हाल ही में तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए नया एडवांस कॉम्पोजिट रेडम यानी नोज कोन अनवील किया है और ये भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि अब इसे यूके से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या खासियत है इस नए रेडम की, ये क्यों जरूरी था और ये कैसे भारत के डिफेंस प्रोग्राम को और मजबूत बनाएगा। और रेडम यानी नोज कोन क्या होता है, तो आपको बता दें कि रेडम एक रडार प्लस डोम का मिक्सचर है जिसका काम फाइटर जेट में लगे रडार को सेफ रखना होता है। ये रडार के सिग्नल को रोके बिना उसे खराब मौसम और हवा के दबाव से बचाने का काम करता है। फाइटर जेट्स के रेडम में कुछ स्पेशल फीचर्स जोड़े जाते हैं जैसे कि रेडियो ट्रांसपेरेंट ताकि रडार सिग्नल बिना किसी रुकावट के पास हो सके, हल्का और मजबूत यानी जेट की स्पीड और एरोडायनामिक्स प्रभावित न हो, स्टील्थ कैपेबिलिटी ताकि दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ा न जाए, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस ताकि ये तेज गति और मौसम के प्रभाव को झेल सके। अब तक भारत के तेजस MK1 के रेडम के लिए भारत यूके से ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी लेकर काम कर रहा था, लेकिन अब भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी रेडम को डेवलप कर लिया। अब सवाल ये है कि डीआरडीओ का नया रेडम क्यों खास है। डीआरडीओ ने जो नया रेडम डिजाइन किया है उसमें क्वार्ट्ज कंपोजिट मटेरियल यानी QCM का इस्तेमाल किया गया है। ये वही मटेरियल है जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर और F-35 में इस्तेमाल होता है। डीआरडीओ का ये रेडम साइज में छोटा और लाइट वेट का है जिससे तेजस MK2 की स्पीड और स्टील्थ कैपेबिलिटी में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। भारत पहले यूके की गोबहैम कंपनी पर निर्भर था। इससे भारत की निर्भरता बढ़ जाती थी क्योंकि सप्लाई चेन में डिले होने के कारण तेजस प्रोग्राम में देरी होती थी। विदेशी कंपनीज अपनी कीमतें बढ़ा देती थी, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। और अब डीआरडीओ ने खुद ही एडवांस रेडम को तैयार कर लिया है जिससे भारत यूके पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा और उससे तेजस MK2 का प्रोडक्शन भी तेजी से हो सकेगा। हालांकि तेजस MK2 के सामने बड़ी चुनौतियां अभी भी है। तेजस MK2 में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन अमेरिका की इस कंपनी ने इंजन की कीमत 50% बढ़ा दी है। ये $1 बिलियन में मिलने वाला था, लेकिन अब इसकी कीमत $5 बिलियन हो गई है। इसकी कीमतों की वजह से तेजस MK2 और एमका जैसे प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। तेजस MK2 को बनाने की क्षमता अभी HAL के पास सीमित है और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार को और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। MK2 को एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की जरूरत होगी ताकि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स को झेल सकने में सक्षम हो सके। भारत को खुद से रेडम बनाने से अपने फाइटर जेट्स के डिजाइन और प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता मिलेगी। भारत अब इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। खैर कुछ भी हो, डीआरडीओ का यह रेडम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने में भी सहायक होगा। डीआरडीओ की सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।